नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। बिटिया तुम कार लाई हो क्या? 6 महीने से बिस्तर पकड़ चुके पापा की निरही आंखों ने मुझे निहारा। पापा के मुंह से टुकड़ों में निकलते शब्दों को जोड़ यही मतलब निकला। मेरा सिर हाँ में हिला, पर उसके बाद का उनका किया अगला प्रश्न मुझे अक्षरशः रट गया था। उनकी निरह दृष्टि मुझे एक मुख कर देती। भीतर से वो भी जानते थे कि मेरा जवाब क्या होगा। किसी के हाथों एक गिलास पानी मांगकर ना पीने वाले पापा को बीमारी ने कितना बेबस मजबूर कर दिया था। उनका ये हाल विभोर को भी द्रवित कर रहा था। तभी उनकी दृष्टि में मेरी आंखों का दर्द मिल गया था। हो सके तो एक बार पापा को लखनऊ ही ले चलो। आजकल तो ऐसी एम्बुलेंस भी आती है जो सारी मेडिकल सुविधाओं से लैस होती है। पापा को कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी ऐसी उदार बातों पर भैया खींच उठे थे। थोड़ी देर बिना कोई जवाब दिए वहां खड़े रहे, फिर हट गए। बाहर जा भैया ने मुझे आवाज दी, सुन बिन्नी जरा इधर आ। शायद भैया अकेले में मुझे कुछ कहना चाह रहे थे और इनके सामने बोल नहीं पा रहे थे। बिन्नी हर बात पर सबको टांग अड़ाना जरूरी है क्या? करो भी और सुनो भी। भैया की आवाजों में जमाने भर की कटुता भरी थी। पर मैंने कुछ कहना चाहा तो भैया ने हाथ के इशारे से रोक दिया। तो अब घर के दामाद सब में शामिल हो गए। मुझे लगा आज अपने ही मैके से मेरी दूसरी विदाई हो गई, पहले से ज्यादा पीड़ादायक। माँ मेरी आंखों से घिर आए पानी को देख चुकी थी। ये भी परिस्थिति नाजुक थी, माहौल की और मन की भी। हाँ, भाभी की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना हुई, ना अच्छी ना बुरी। रोजमर्रा के काम की तरह वो हमारे चाय नाश्ते का प्रबंध करती। दामाद आए हैं तो उसी रोजमर्रा के खाने में कुछ अलग सा करने की कोशिश करती। मैं अक्सर उनकी जगह अपने को रखकर सोचती और मन में ये जरूर पड़ता कि घर का सिक्का तो खोटा निकला, पर उससे विलग हो भाभी जो कुछ कर भी नहीं रही थी वो बहुत है। भैया की उपेक्षा के बावजूद मैंने माँ को अलग ले जाकर कहा, पापा की ये इच्छा हम पूरी ना कर पाए तो जीवन भर का मलाल रह जाएगा। माँ टूट गई थी। पापा को जो लोर संरक्षण उनके ऊपर बन रहा था वो छीड़ हो चुका था। असल में बात उससे भी आगे निकल चुकी थी। बिन्नी लखनऊ भी ले जाए तो रहेंगे कहाँ? माँ के शब्दों से बंदी बेबसी में संभाल नहीं पा रही थी। क्यों अपने घर में रहेंगे? सामान बांध कर ही तो आए हैं। एक बिस्तर खुलने में कितना वक्त लगता है। पापा को एक बार उनके घर ले जाने को मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। घर भी कहाँ रह गया बिन्नी? तेरे भाई ने फूफा जी से सौदा तय कर दिया है घर का। माँ ने धीरे से इस गहरी बात का खुलासा किया। मेरे मन को किसी भी खूंटे से बांध रखने का कठिन हो रहा था। सदमा गहरा था। पता नहीं माँ इन सबसे अकेले कैसे जूझी होगी। ऐसे कैसे? उस समय यही दो शब्द मेरे मुंह से निकले। लखनऊ से यहाँ आते समय तेरे भैया ने कहकर कि जरूरी कागजात कहाँ अपने पास संभाल पाओगी। मकान के कागजात अपने पास रख दिए थे। वसीयत में तो तेरे पापा ने 3 भाग किए थे, पर हफ्ते भर पहले तेरे भाई ने मुझसे एनओसी करवा अपने आप ही सौदा कर लिया। माँ अपराधनी सी नीचे मुँह खड़ी थी। तूने एनओसी में साइन क्यों किया? मुझे माँ के ऊपर क्षोभ आया। पापा की हालत देख रही है। उस दिन अड़ ही गया कि साइन नहीं होगा तो अपने आप इलाज करवा लेना। फिर भी मैं किस तरह का सहारा नहीं दूंगा। बता मैं क्या करती? पापा को लेकर लखनऊ में अकेली भी तो संभाल नहीं पा रही थी। माँ की बातों में एक कड़वी सच्चाई थी जिसे मैं निखार नहीं सकती थी। क्या मैं जीवन भर माँ पापा को अपने पास नहीं रख सकती थी? पापा की तकलीफ देख आज विभोर का नर्म रवैया कल कठोरता में नहीं बदलेगा, इसकी मैं क्या गारंटी ले सकती हूँ। कमरे से पापा के कराने की आवाज़ सुनते ही हमारे कदम उस ओर उठ गए। उनके मुंह से जो निकला उसे हम शायद शब्दों में नहीं बांध पाए, पर उनकी आंखों से गिरी 2 बूंद बूंद ने हमारे दिलों को थाम लिया। उस रात पापा बहुत बेचैन हो रहे थे। जब अपनों के खून सफ़ेद हो जाए तो दिल 100 खून के आंसू रोता है। रात मैंने और माँ ने खूब बेचैनियाँ पाली। पापा का शरीर बीमार और बेबसी से थका था, तभी वो सो रहे थे। सुबह जब हमारी आँख खुली तो भाभी को कमरे में खड़ा पाया। यूं भाभी पापा का लिहाज कर कभी कमरे में नहीं आती थी। हमारा शंकित मन कुछ और कहने को सोच रहा था। भाभी ने आगे बढ़कर कागज का एक पुलिंदा माँ की ओर बढ़ा दिया। आपकी अमानत
कह माँ के पैर छुए। कागज़ पकड़ते हुए माँ के हाथ काँप रहे थे। अपनों का घात बहुत बड़ा होता है। मन आशंकाओं से घिरा था। माँ के हाथों से एक तरह से मैंने कागज़ खींच ही लिया। घर के कागज़ थे। मैंने अविश्वास से भाभी की ओर देखा। मैं एक पाप के भागीदार होने से बच गई। जब इन्हें कागज़ संभाल कर रखने के लिए मुझे दिए थे, तब इनके मन में कालेपन को मैं नहीं सूंघ पाई थी। पर कल रात आपकी और माँ की बातें भी सुन ली थी, इसलिए आज सबसे पहला काम मैंने यही किया। पर भाई, मेरा मन अभी भी अविश्वास से घिरा हुआ था। उनके आगे भी एक बेटा खड़ा है। भाभी के चेहरे पर अरसे बाद मैंने मुस्कान देखी थी। आज भी पापा की आंखों से 2 बूंद आंसू ढलके उन्होंने मुझे और भाभी को अपने पास बुलाया। 2 उंगलियां हवा में लहराई, फिर एक हाथ मेरे और दूसरे हाथ भाभी के सिर पर रख कर दिया। उस दिन पितृहीन भाभी के चेहरे पर जो चमक थी, वो आज भी मेरे मन में कौंध उठती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।